नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए हम एक विशेष स्टोरी लेकर के आए हैं, जिसे देखने से पूर्व आपने अगर हमारा आहूजा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला परिषद चुनाव के बाद जिस प्रकार से अजमेर जिले की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निर्दलीय जिला प्रमुख बनने पर पलाड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया। इससे यह बात स्पष्ट है कि बिना पायलट के समर्थन व सहमति के पलाड़ा जिला प्रमुख नहीं बन सकते थे। पलाड़ा के जिला प्रमुख बनने के बाद बदली हुई राजनीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव मसूदा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि मौजूदा जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा पूर्व में यहीं से विधायक रह चुकी हैं तथा गत विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ओर से इन्होंने ही विधानसभा चुनाव लड़ा था तथा बहुत कम वोटों से इनकी पराजय हुई। ऐसे में मसूदा विधानसभा क्षेत्र से इनका विशेष नाता रहा है। वर्तमान में भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव उन्होंने मसूदा विधानसभा के अंदर आने वाली जिला परिषद की सीट वार्ड नंबर 14 से ही लड़कर सर्वाधिक मतों से चुनाव में जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला प्रमुख पद पर ताजपोशी करने वाली सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा ने जिस प्रकार से जिले की राजनीति में एक नया अध्याय बनाया है, उससे मसूदा में तो भाजपा मजबूत ही हुई है, क्योंकि भाजपा का कोई कार्यकर्ता पलाड़ा को छोड़कर नहीं गया है, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता व सरपंच भी अब पलाड़ा के समर्थक बन चुके हैं। कांग्रेस की कमान संभालने वाले मुख्य हीरो संग्राम गुर्जर खुद पलाड़ा के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पलाड़ा ने जिला प्रमुख बनते ही प्रेस वार्ता में भी संग्राम गुर्जर का आभार व्यक्त किया था। सोशल मीडिया पर जो दोनों ही नेताओं की फोटो एक साथ वायरल होने से कांग्रेसी कार्यकर्ता ये समझ चुके हैं कि अब पलाड़ा व संग्राम एक हो चुके हैं। कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए सरपंच हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, पलाड़ा भी उन्हें पूरा सम्मान देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में मसूदा विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पलाड़ा ही दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका विजयनगर के चुनाव में भी अगर पलाड़ा के समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया है तो वो भाजपा के समीकरण बिगाड़ेंगे, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पलाड़ा के सामने कांग्रेस पार्टी के दावेदार को सोच समझकर ही दावेदारी करनी होगी, क्योंकि पार्टी हारने के लिए यहाँ के प्रत्याशी को टिकट देगी। वैसे भी अभी कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ आने वाले चुनाव में सत्ता विरोधी प्रभाव की वजह से बीजेपी के विधायक बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पलाड़ा जो कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने ना तो कांग्रेस ज्वाइन की और ना ही ऐसा कोई अंदेशा जताया है। रही बात बीजेपी की, तो उन्हें पार्टी में लेना ही पड़ेगा। जब भाजपा के बागी देवीशंकर बूतड़ा जमानत जब्त कराने के बाद जिलाध्यक्ष बन सकते हैं, तो पलाड़ा ने तो पार्टी की इमेज बनाई है। मसूदा विधानसभा तो कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। यहाँ से विधायक बनकर पलाड़ा ने तो भाजपा को मजबूत ही किया है और वर्तमान हालातों में इस क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा ऊंचा करने वाले संग्राम गुर्जर भी पलाड़ा के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। पारिक को जिताने में सबसे अहम रोल भी संग्राम गुर्जर का ही रहा है। ऐसे में पलाड़ा से टक्कर लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका संग्राम गुर्जर की ही रही है। कल तक जो एक दूसरे के दुर्विरोधी थे, जिनकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी एक दूसरे से खिलाफ माहौल बना हुआ था, आज जब वही एक हो चुके हैं तो कार्यकर्ता क्यों और किसकी वजह से लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। आज वो किसी का सहयोग करेंगे तो कल उनका भी सहयोग होगा। इस प्रकार जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वो हमें सिखाती है कि राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त, इसलिए राजनीतिक पार्टी की वजह से अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। नगर पालिका चुनावों को लेकर आज नामांकन अंतिम दिन। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों से लेकर कई निर्दलीय उम्मीदवारों अपने नामांकन दाखिल किए। उसके साथ ही कई ऐसे उम्मीदवार भी देखे गए जिनको टिकट नहीं मिलने के चलते पार्टी से बगावत करते हुए अपना नामांकन निर्दलीय के तौर पर भर दिया है। इस बार सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों की फहरिस्त भाजपा के बागियों की रही है। भीतरघात को रोकने में कांग्रेस ने सफलता हासिल की है, वहीं भाजपा अपने टिकट नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों को मनाने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों को मनाने समय आज से शुरू हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने निर्दलीय फॉर्म भरा है, अब दोनों ही प्रमुख पार्टियां उन्हें 19 जनवरी तक मनाकर फॉर्म वापस लेने के लिए मानमनोहार करती नजर आएगी। आज नगर पालिका चुनाव के 40 वार्डों के लिए नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें भाजपा व कांग्रेस 40-40 सहित निर्दलीय उम्मीदवारों की भी इस बार अधिक है। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन आखिरी दिन सुबह से ही यहां उपखंड कार्यालय पर उम्मीदवारों व उनके समर्थकों का हुजूम दिखने लगा। जैसे दिन परवान पर चढ़ता गया, वैसे वैसे उम्मीदवारों व उनके समर्थकों की भीड़ कोर्ट परिसर में उमटी गई। कोई उम्मीदवारों गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों की भारी के साथ नामांकन करवाने पहुंचा, तो कुछ उम्मीदवार अपने प्रस्तावक के साथ अकेले ही नामांकन दर्ज करवाने उपखंड कार्यालय पहुंचा।
नामांकन दाखिले के अंतिम दिन पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। पुलिस उपाधीक्षक खीर सिंह, तहसीलदार राहुल पारीक, नायब तहसीलदार श्रवण सिंह, केकड़ी थानाधिकारी ब्रिजेश मीणा, विनायक थानाधिकारी नीतू सिंह, सावर थानाधिकारी सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। इस बार पार्षद उम्मीदवारों के लिए भाजपा ने जहां निवर्तमान पार्षदों पर अधिक विश्वास जताया है, तो कांग्रेस ने एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं को अधिक महत्ता दी है। वहीं भीतरघात को रोकने लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों के पदाधिकारियों ने नामांकन खत्म होने के अंतिम क्षणों में उपखंड कार्यालय पहुंचकर उम्मीदवारों के सिंबल की फहरिस्त उपखंड अधिकारी को सौंपी। इस बार कांग्रेस से जहां ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, रतन पनवार, निर्मल चौधरी, धनेश जैन आदि पदाधिकारी पहुंचे, वहीं भाजपा से चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर, चुनाव समन्वयक पवन जैन, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका आदि उपखंड कार्यालय पहुंचकर उम्मीदवारों की लिस्ट उपखंड अधिकारी को सौंपी। रूप रजत विहार में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुकेश मुनि ने फरमाया कि परोपकार करने से पुण्य मिलता है। जीवन में मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए। परोपकार से ही जीवन का निखार आता है। हरीश मुनि ने बताया कि गौ सेवा से मनुष्य का कल्याण होता है। मनुष्य को गौ सेवा करते रहना चाहिए। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हितेश मुनि ने बताया कि निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा गोसेवा है। दूसरों को सुख देना ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। सचिन मुनि ने बताया कि जगत के सर्व पदार्थ नाशवंत हैं। जो जीव अपने जीवन का अंत अर्थात मृत्यु को देख लेता है, वह धर्म आराधना के कार्यों में लग जाता है। जो मृत्यु को देख पाता है वही धर्म करता है। रूप रजत विहार के अध्यक्ष नेमीचंद चोपड़ा ने बताया कि मरुधर केसरी मिश्रीमल महाराज की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जीवदया प्रेमी जयमाला आर.डी. जैन ट्रस्ट के ट्रस्टी योगेंद्र अरुण परिवार की ओर से करीब 60 गौशालाओं को 21 लाख की सहायता राशि दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री पाली के सांसद श्रीमान पी चौधरी ने उद्बोधन में कहा कि आज गुरुदेव की स्मृति में जयमाला आर.डी. जैन ट्रस्ट द्वारा मूक पशुओं की सेवा का जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है। गौ सेवा ही सर्वोपरि है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। उन्होंने सभी गौशालाओं से पधारे पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया जो गौ सेवा का इतना उत्कृष्ट कार्य करते हैं। सज्जन राज गुलेच्छा ने बताया कि समारोह पधारे हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पाली के सांसद पी चौधरी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी वीणा चौधरी, नगर परिषद पाली चेयरमैन रेखा भाटी, राकेश भाटी का रूप रजत विहार ट्रस्ट मंडल की ओर से स्वागत किया गया। समारोह में राहुल भंडारी, जवरीलाल कानकरिया, अशोक भंडारी, लादूराम लोढ़ा, पद्मचंद ललवाणी, महेंद्र जैन, नरेंद्र पंच, देवीलाल सांखला, देवेंद्र चोपड़ा, वीरेंद्र कानकरिया, नितिन गुलेच्छा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।